अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी। ये है मेरी यूट्यूब चैनल ज़मीर यूनिवर्सल। जिस वक्त के एक पब्लिक का जो इतनी इंसल्ट की गई है, इस तरह उसके मुंह पर स्लैप लगाया गया है, कुछ सबूत के तौर पे पेश करता हूं कि दौड़ो जमाना चाल क़यामत की चल गया। कि देखें कि वही कंट्री, जिस कंट्री का आज से कुछ 10-20 साल पहले जो उसका था, उसके टोटल बैंक रिजर्व्स में कुछ 1 बिलियन या 2 बिलियन थे, और इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में आपने एक चूहे की जो है एक छोटी सी जो उसकी बिल है जो वो नहीं की। और आर्टिलरी मैंने तो 1 इंच कभी ज़मीन फतह नहीं की। अगर क्रेडिट देना है तो सिर्फ एयरफोर्स को, और एयरफोर्स के ही आदमी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होना चाहिए। अगर कुछ लॉरल्स हैं, अगर कुछ रिस्पेक्ट है इस अदारे की, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस अदारे की रिस्पेक्ट बाकी रहेगी, और साथ उसके नेवल उसकी एज ए इंस्टीट्यूशन वो हंड्रेड्स ऑफ जो लोग अपनी जान देते हैं, उनका कसूर इसलिए है कि वो खामोश तमाशाई हैं और ये होने दे रहे हैं। सिविल में तो कोई इतनी जरूरत कर नहीं सकता कि जब तक कि ये ख़ानदान चाइना की तरह इनकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड करके ग्राउंड में ले जाकर इसको दुनिया से रुखसत नहीं करें, और इनकी फैमिलीज़ को लाइफ टाइम सपोर्ट दें, स्कॉलरशिप्स दें, ताकि उनको अपने जाने वालों का यहाँ पर अफसोस और दुख ना हो, तब तक वो सारी मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस नहीं आ सकती। और देखें कि इंडिया में एक मैं रेलवे स्टेशन का आपको साथ छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ। एक वो समंदर के निचल से टनल, जो 2 वे जो टनल जिसको सड़क है दोनों तरफ से, वो दिखा रहा हूँ। और तीसरा मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि छोटी सी ट्राली जो एयरपोर्ट पे सामान लेने वाली है, वो कहाँ पहुँच चुके हैं। और अब उन्होंने दरिया रावी का सारा पानी रोक कर उन्होंने कहा था कि भूखा और प्यासा मार देंगे, उन्होंने अपना डैम बना लिया, और अब वो सारा वो खुश्क हो जाएगा और यहाँ कच्ची आबादियाँ बन जाएंगी या लोग इसको अलॉट कर लेंगे। मैं इस मुख्तसर से इंट्रोडक्शन के साथ कि हम आँखें खोलेंगे, और यही जो अपनी हमारी सारी जो अपनी ताकत हम इधर सर्व कर रहे हैं, वो हम अपने उधर दे के अगर अपने मुल्क को अगर बचाना है या ऊपर लेके जाना है, तो इसको आज से ही तौबा करेंगे, माह रमज़ान से पहले ही तौबा करेंगे। और ये हज और उम्रे से ज़्यादा सवाब है कि आप अपने उनकी हिफाजत करें, अपने मज़हब की, दीन की, आप उसकी जो आज़ादी आपको मिली है, जो मस्जिद में जिस तरह अजान हो जाती है, नमाज़ पढ़ सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहता। जाकर देखें इंडिया में एक मुसलमान को किस तरह लिंच करके मारा जाता है, मजबूर किया जाता है जहरी राम को। देखो किस तरह उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाया। देखिए उन्होंने किस तरह कश्मीर को उन्होंने जब्त करके उसको किस तरह 4 हिस्सों में तकसीम करके अपनी यूनियंस में मिला लिया है। तो अब आप क्या चाहते हैं? मेरी दरख्वास्त आपसे यही है कि खुदा के वास्ते अपना ये अंदर के जो लड़ना बंद करें, आप अपनी सरहदों पर वापस जाएं और आप इन चीज़ों को समेटें। और सिविलियन में भी उन लोगों को, लाइक लोगों को लाएं जो आकर ये अपना जो पानी का हक लें, अपना जो उन्होंने कश्मीर है उसका वो उसको सारा करें। कश्मीरियों को तैयार करें कि हमास की तरह वो भी उस सारे कश्मीर के नीचे टनल्स खोदें। पहाड़ों में ये करना आसान है, और अफ़गानिस्तान की तरह इनको लड़कर आपको लेना पड़ेगा। किसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, किसी ने आपको ये नहीं देना। और वो मोदी जो है वो एक दूसरा एक मेंटली डिरेंज वो नेतन्याहू है। जैसे उस एक आदमी ने पूरी दुनिया की इकॉनमी हाईजैक कर रखी है, पीस हाईजैक कर रखा है, इसी तरह इस आदमी ने सारे इस कॉन्टिनेंट की कर रखा है, और इस पर तवज्जो दें। This is India's most modern world-class railway station in भोपाल। मैं आई हूँ भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर, जो रेलवे नहीं बल्कि मुझे पूरी एयरपोर्ट वाली फीलिंग दे रहा है। एंड इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड-क्लास रेलवे स्टेशन इन मध्य प्रदेश। यहाँ है एस्केलेटर्स, फूड कोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, एयर कंडीशनड वेटिंग रूम्स, डॉर्मेट्री, वीआईपी लाउंज और 160 सीसीटीवी कैमरास जो आपको सुरक्षित रखने के लिए हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, टिकट काउंटर्स पर कोई भीड़ नहीं, ना कोई गंदगी या कचरा। इनफैक्ट यहाँ है क्लीन टॉयलेट्स, ग्रीन डस्टबिन्स एंड डिजिटाइजेशन ऑफ टिकट्स। स्टेशन रीडेवलपमेंट पैसेंजर्स को ट्रैफिक सर्कुलेशन, इंटरमोडल इंटीग्रेशन, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, वाईफाई जैसी मॉडर्न अमेनिटीज तो देंगे ही, but will also include the cultural aspect of the city. This is just the start of a total of 175 railway stations that are being developed in the country. ऐसे ही रेलवे स्टेशंस आपको बहुत ही जल्द इंडिया के हर कोने में दिखाई देंगे। So comment and let me know what do you think about this new world-class style railway stations. गाइज मैं हूँ हैदराबाद एयरपोर्ट पे एंड आई फाउंड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड दैट इज दिस स्मार्ट ट्रॉली. व्हाट डू आई मीन बाय स्मार्ट ट्रॉली? Come check this out. This trolley has a screen where we'll just do start now
You can scan your boarding pass or choose your flight. I am going to choose my flight, Delhi Vistara. This is, and it is going to show your gate plus all other details like flight is on time, departure time is 5:40, and अगर आपको restaurants पे navigate करना है, here's the complete list of restaurants at Hyderabad airport. Then complete gates. It will navigate you to the gate also. And right now it is showing my current location. And the best part is that this is completely free to use. और अभी ये फैसिलिटी, ये ट्रॉलीज हैदराबाद एयरपोर्ट पे अवेलेबल है. इवेंचुअली इट विल फॉलो एट ऑल अदर एयरपोर्ट्स. तो मैं चला अब अपनी फ्लाइट बोर्ड करने. आप ये ट्रॉली यूज़ करेंगे या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट्स. ट्विन टनल यानी समुद्र के नीचे से होते हुए ये भारत का सबसे पहला अंडर सी रोड टनल है जो 2 वे बनाया गया है. एक मरीन लाइन रैंप से प्रियदर्शनी की तरफ और दूसरा प्रियदर्शनी से मरीन लाइंस की तरफ. कुछ फॉरेन कंट्रीज जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस में ये काफी कॉमन है, बट इंडिया में ये इंजीनियरिंग मार्वल पहली बार बन रहा है. इनफैक्ट इससे बनाने के लिए यूज किया गया है द लार्जेस्ट टनल बोरिंग मशीन. ये दोनों टनल्स को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करता है एंड अ हाइपरबोलिक कॉर्ड हैज बीन फिक्स्ड टू अवॉइड एंट्री ऑफ वाटर. वाओ, आई कांट बिलीव दिस. तो ये है इंडिया का सबसे पहला सी टनल, व्हिच मींस हम अरेबियन सी के नीचे से जा रहे हैं एक रास्ते में, व्हिच विल डायरेक्टली लैंड अस अप एट द प्रियदर्शनी पार्क. 3 किलोमीटर का ये लंबा सी टनल यू कैन क्रॉस इन जस्ट 3 minutes. No traffic lights and you can go at the speed of 80 kilometers an hour. टनल्स के अंदर सकार्डो वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं जिससे कांस्टेंट वेंटिलेशन हमेशा बना रहेगा. ये टनल पार्शियली अंडर सी और पार्शियली अंडर हिल है. And as of now, we are literally 70 meters below the Hanging Garden at Malabar Hills. Each tunnel is about 3 lane. The entire tunnel comes with about 6 cross passages. 4 है pedestrians के लिए और 2 है vehicles के लिए, and this is for any kind of emergencies. Each lane on both the sides of the tunnels are dedicated to BST buses, PRTS, as well as fire brigades or ambulance. और safety की बिल्कुल ही चिंता मत करना, because ये टनल बनाया गया है एक बहुत ही advanced technology से. टनल से बाहर आते ही you will be connected to an interchange जो beautifully पानी के ऊपर एक circular motion में गुजरेगा. इंटरचेंजेस वो है जिससे हम रोड पर एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं. It has 3 interchanges. So in between also people can climb up on the road. वो नीचे भी उतर सकते हैं. तो एक नरीमन पॉइंट नेपिन सी रोड पे एक इंटरचेंज है, हाजी अली पे एक इंटरचेंज है, वर्ली में इंटरचेंज है. तो वो इंटरचेंज की लेंथ ही 15 किलोमीटर के आसपास है. तो दैट प्रोवाइड्स अ वेरी वेरी वाइड कनेक्टिविटी for Mumbaikars who can come from different directions and access coastal road. मैं उसी रास्ते पर हूँ जो बस कुछ मिनटों में मरीन ड्राइव से वर्ली सीलिंग तक कनेक्ट करेगा. मुंबई कोस्टल रोड ना सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन को कम करेगा बल्कि पेडेस्ट्रियंस के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोमेनाड भी देगा जहाँ वो आकर रिलैक्स कर सकते हैं या व्यू एंजॉय कर सकते हैं. पहले मरीन ड्राइव पर सिर्फ 3.5 किलोमीटर का प्रोमेनाड हुआ करता था, बट विद दिस न्यू कंस्ट्रक्शन देयर इज एन एक्सटेंडेड प्रोमेनाड ऑफ 7.5 किलोमीटर्स जो शुरू होता है प्रियदर्शनी पार्क से ऑल द वे अप टू वर्ली तक. साथ ही में मिलेगा एक लैंडस्केप विद लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेसेस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 10 ओवल ग्राउंड. रिक्लेम लैंड पर समुद्र को चीरकर ये रास्ता बनाना आसान नहीं था. जिस दिन मैं साइट पर गई, I was surprised to see the engineering that goes in the making. So this is the main bridge that is going to connect Coastal Road with the Bandra Worli Sea Link from the Worli side. Interestingly enough, the weight of each span here is 2100 tons, and if you compare that with an aircraft, the weight of one aircraft is 70 tons, which means if you put 30 aircrafts together, that's the यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें. उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार जरूर